नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। आज हमारी मौजूदगी है होटल लैंडमार्क में। जैसा कि आप पीछे विजुअल्स देख रहे हैं, खीरी जनपद के समस्त डिग्री कॉलेजों के प्रमुख आए हुए हैं और उनकी उपस्थिति एक खास कार्यक्रम में है जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति आदरणीय आलोक जी के स्वागत सम्मान में। आज देखिए किस तरीके से आलोक जी का प्रोफेसर आलोक सर का स्वागत और सम्मान हो रहा है। लखनऊ मनु ला डिग्री कॉलेज और सहित तमाम लखनऊ के लगभग खीरी जनपद के समस्त डिग्री कॉलेज जो लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, उनके प्रमुख जिन्होंने पूरा उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। और इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम का संचालन श्री चंद्रशेखर सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम और क्या कुछ कुलपति महोदय ने संदेश दिया है खीरी जनपद के कॉलेजों को, खीरी जनपद के प्रबुद्ध वर्ग को, प्रबुद्ध जनों को। तो आइए देखते हैं। लखीमपुर की पुण्यभूमि आज एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी जब शिक्षा के आकाशदीप लखनऊ विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आलोक रॉय का स्वागत खीरी जनपद के महाविद्यालयों द्वारा भव्यता और श्रद्धा के साथ किया गया। यह आयोजन होटल लैंडमार्क के सभागार में आयोजित हुआ, जहां ज्ञान, संस्कार और अनुशासन की त्रिवेणी प्रवाहित होती प्रतीत हुई। दीप प्रज्वलन की शुभ लौ से आरंभ हुआ ये कार्यक्रम मात्र एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि शिक्षा और चेतना का उत्सव बन गया। मंच संचालन की बागडोर जब चंद्रशेखर सिंह ने संभाली तो शब्दों की सरिता बह चली, मर्यादा में बंधी पर भावनाओं से भरपूर। कुलपति डॉक्टर रॉय का उद्बोधन एक प्रेरणा स्रोत बनकर उपस्थित शिक्षाविदों और प्राध्यापकों के हृदय में गूंजता रहा। उन्होंने शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखते हुए उसे जीवन मूल्यों, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ने की प्रेरणा दी। उनका हर वाक्य जैसे एक दीपक था जो अंधकार नहीं, आत्मचिंतन जलाता है। इस ज्ञान यज्ञ में मनु लॉ डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर कपिल श्रीवास्तव की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। उनके संयोजन और मार्गदर्शन ने आयोजन को एक सुसंस्कृत रूप प्रदान किया। साथ ही खीरी जिले के अनेक महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं शिक्षकों ने मिलकर इस आयोजन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान की सामूहिक ध्वनि के साथ हुआ, जिसने वातावरण को देशभक्ति की पावन भावना से भर दिया। वह क्षण ऐसा था जहां हृदय गर्व से फूला और आत्मा श्रद्धा से भीग गई। यह आयोजन मात्र एक समारोह नहीं बल्कि उस विचारधारा की पुष्टि थी कि जब शिक्षा, संस्कृति और नेतृत्व एक मंच पर आते हैं तो समाज के नवोदय का मार्ग प्रशस्त होता है। ज़्यादातर कॉलेज के प्रिंसिपल्स और मैनेजर्स मिले, उनके इश्यूज पता लग जाते हैं। एक साथ हम लोग बैठते हैं, एक अनौपचारिक माहौल में बैठते हैं जहाँ पे हम चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं। वो अपने इश्यूज भी बताते हैं, हम उनको जितना हल कर सकते हैं उसके बारे में विमर्श करते हैं, सो दैट जब हम इकट्ठे मिलके बात करते हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन निकलता है। तो बेसिकली एक रीच आउट प्रोसेस है जिसमें कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के उनके इश्यूज को आइडेंटिफाई करना और उसका प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालना। आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को? देखिए, यहाँ बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है, बहुत सारे नए प्रोफेशनल पाठ्यक्रम हमारे आ रहे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस समय यूनिवर्सिटी के। तो इन सभी पाठ्यक्रमों में संबद्धता लेकर यहाँ के बच्चों को भी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स ऑफर करें और जो भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी प्रकार का सहयोग हो सकता है। जैसे मैंने इनवाइट किया है कि आप अपने कॉलेजेस के बच्चों को लाइब्रेरी भेजा करें, आप उनको बहुत सारे विषयों के म्यूजियम हैं उनमें भेजें, वहाँ के टीचर्स के संपर्क में यहाँ के टीचर्स रहें, जिससे कि लर्निंग फर्दर होती है, आगे बढ़ती है और वही कोलैबोरेशन के साथ उसका डेवलपमेंट कॉलेज का भी और यूनिवर्सिटी का भी दोनों का बेहतर होता है। मैं ऐसे किसी विशेष अवसर की बात नहीं कर रहा, जब कोई मीटिंग चल रही है तो हो सकता है आपको वेट करना पड़े, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं आता है और ये एक तरह से बहुत अच्छी बात है। मैंने कभी किसी हंसी मजाक में कि एक कॉलेज के कोई आए थे मानकर, हमने उनसे कहा कि हमारे पास कोई आता नहीं, ऐसा आने की जरूरत ही नहीं, कोई फाइल नहीं रुकती नहीं है, इसलिए किसी को आना नहीं। लेकिन हम फाइल के लिए ही आप बताइए, आप अपने सुझाव के लिए आ सकते,
कोई सुझाव, जैसे अभी हम लोग चाय के ऊपर बैठे थे तो मुझे किसी ने कोई मशवरा दिया, अपनी कोई समस्या बताई। हमने कहा भाई ये समस्या है, इसका समाधान भी बताइए, क्योंकि समस्या तो देश में अभी आप 100 गिनाएंगे, आपके बगल वाला 101 गिना देंगे, तो उसके बगल वाला 102 गिना देगा, मैं दावे से कह रहा हूं। लेकिन समस्या का समाधान भी आप ही को बताना, वहीं से तो आएगा। तो अगर हम 10 विषय को लेकर बैठेंगे और उसमें मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है कि आप हमको 10 समस्या बताएं, लेकिन जब भी 10 समस्या बताएं तो उनके 10 संभावित समाधान भी बताएं। कुछ ऐसा होगा कि 2-3 की नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम लोग विमर्श करेंगे। 10 समस्या को लेके चलेंगे, 3-4 के समाधान तुरंत हो जाएंगे, 3-4 के समस्याओं के समाधान में आधा होगा पार्शियल होगा, 3-4 को व्यवहारिक दिक्कतें होंगी, उसके लिए और कोई मार्ग पूछा जाएगा। लेकिन समस्या आप ही को बताना होगा और समाधान भी आप ही मिलके निकालेंगे। कुछ चीजें तो कहने का बॉटम लाइन ये है कि आज जैसे हमारे डीसी साहब कह रहे थे कि, और इस बात को आप मान लें कि ये जो एक्रेडिटेशन है या रैंकिंग है या बहुत सारे इनोवेशन है, एकेडमिक इनोवेशन के लिए आज लखनऊ यूनिवर्सिटी पूरे हिंदुस्तान में जाना जा रहा है। इससे ब्रांड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ स्ट्रेंथन होगा और सशक्त होगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं और मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग भी भारत सरकार की, राज्य सरकार की इतनी सारे प्रोजेक्ट और अन्य स्कीमें निकलती रहती हैं, उसमें अप्लाई करें। मैं आपको दावे से कहता हूं कि आज हमारा प्रोजेक्ट ग्रांट बीते कुछ वर्षों में मतलब 10 फोल्ड में 1000% तक का इंक्रीमेंट एनुअल रिसर्च ग्रांट में हमारे से आपका कार्यकाल आया, तब से देख रहे हैं गुणात्मक परिवर्तन। पहले दिन आज दिन चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यूनिवर्सिटी का हर क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा यूनिवर्सिटी आगे बढ़ी है। तो हम लोग जब से जुड़े तब उस समय से हम लोग जो है बहुत ही ज्यादा आपका आभार व्यक्त करते हैं, करते हैं सादर वंदन अभिनंदन। इस प्रांगण में हम पुलकित हो रहे, हम सब आशीष आपका पाकर, आप आलोक हैं, थोड़ा सा प्रकाश हम ठीक है, दे देना जरूरी था। मैं हृदय के भाइयों से आपका पुनः अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। इस क्रम में हमारे डीन सीटीसी जी और देश के पार्टी का भी मार्गदर्शन हम लोगों को मिला, प्रेरणा मिली, उससे हम लोग ये कार्यक्रम हमारे प्रेक्टोरियल बोर्ड के सदस्य जो है तो उन लोगों ने भी अपना समय निकाला। तो इस और हमारे सारे जो है ज्यादा समय नहीं लेंगे, सारे हमारे प्रबंधक, आचार्य और शिक्षक जो आए सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अभी एक चीज हमें, वैसे तो ये अवसर नहीं था, हम लोग अभी कुलपति महोदय जो है रेस्टोरेंट में जब आए बैठे हुए थे तो किसी हमारे प्रबंधक ने किसी ने समस्या उठाई कि उससे रिलेटेड जो है मैंने कहा कि समय नहीं है आज अपनी समस्याओं को उठाने का, हम कभी इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन कुलपति महोदय ने कहा नहीं, कुछ क्रांति वापी से संबंधित था कि बहुत दूर के कार्य में हमको परेशानी होती है, तो उन्होंने नहीं, हम इसको आप इसका समाधान बताइए और गारंटी दीजिए इसको हम अभी। राष्ट्रगान के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। इसके बाद हमारे मुख्य अतिथि की अनुमति से हम लोग यहाँ पे ग्रुप फोटोग्राफ कराने के लिए आएंगे। उसके बाद भोजन के लिए आमंत्रण होगा, मगर भोजन का आमंत्रण बिल्कुल लास्ट में होगा। उससे पहले हमारी ग्रुप फोटोग्राफ जिसकी भी इच्छा है वो प्रबंधक, प्राचार्य, शिक्षक आ सकते हैं और ग्रुप में करा सकते हैं, जिससे कि कम समय में शीघ्रता से उसको करना है। 5 मिनट का समय रहेगा, ज़्यादा समय नहीं होगा। अपने आप व्यवस्थित होकर ऑर्डर कर लीजिएगा।